9 साल सबसे बुरा हाल, इसलिए कि देश की पहलवान बेटियां आज भी हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली लोकतंत्र के मंदिर से चंद कदमों की दूरी पर, प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर, गृह मंत्री के आवास से चंद कदमों की दूरी पर, महिला बाल विकास मंत्री के आवास से चंद कदमों की दूरी पर देश की बेटियों का हाल बेहाल है। से पत्रकारिता करती हैं, मुद्दा ही तो है, समझा तो रहा हूँ आपको। आप गोबर को जमनप्राश समझ के खाती हैं, आप रोटी को रोटी नहीं समझते। सुन तो लो, देखो, अरे सुन तो लो भाई, सुन रहे आप महिला पत्रकार हैं। नारी सताए 3 गए, माँ सीता रोई, रावण का सत्यानाश हुआ, माँ देवकी रोई, कंस का सर्वनाश हुआ, द्रौपदी रोई, कौरव के 100 पुत्रों समेत पूरे कौरव वंश का समूल नाश हुआ। निश्चित तौर पर आज हमारे देश की बेटियां रो रही हैं, पूरी की पूरी सरकार का सर्वनाश होगा, सत्यानाश होगा। इसी महिलाओं का तो शराब पड़ा, कर्नाटक में इनका सुपरा साफ हो गया, 30 सीटों पर इनकी जमानत जब्त हो गई। अभी इंतजार कीजिए, देखिए। पंकज जी, क्या लग रहा है, भाजपा में 9 साल बेमिसाल मनाया जा रहा है? 9 साल सबसे बुरा हाल, इसलिए कि देश की पहलवान बेटियां आज भी हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली लोकतंत्र के मंदिर से चंद कदमों की दूरी पर, प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर, गृह मंत्री के आवास से चंद कदमों की दूरी पर, महिला बाल विकास मंत्री के आवास से चंद कदमों की दूरी पर देश की बेटियों का हाल बेहाल है। तो इससे बड़ा बुरा हाल क्या होगा? देखिए, मान सम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। बेशक संसद भवन के उद्घाटन 1 महीने बाद हो, इससे देश को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटियों के इज्जत लूटने वाले, यौन शोषण करने वालों पर अगर कार्रवाई ना हो तो ऐसी जिंदगी से अच्छा मौत बेहतर होती है। तो बेटियों के समर्थन में आ गए ना? अच्छा, वो सलवार पहन के आएंगे कि लंगोट पहन के आएंगे? हम पूछ रहे हैं आपसे। ट्वीट करके कह अरे भाई, ट्वीट करने समर्थन में बोल रहे हैं। टुटुरिया बाबा हैं। अरे भैया, टुटुरिया बाबा हैं कि बाबा को यहाँ आने में कपार में मेहंदी लगा है, और बाबा तो ये भी कह रहे हैं कि हम अयोध्या जाएंगे। तो ये साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। अगर रियल में साधु हैं, साधु संत का मतलब है मर्यादा के लिए जाने जाते हैं। जो साधु का ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन। संत मतलब संतुलन बनाना, जिसका ना कोई दोस्त ना कोई दुश्मन, जो न्याय की बात कहता है। हम लोग जब बच्चे थे तो जो लोग अगर भगवा वस्त्र पहन लेते तो वो कहते कि भाई हम पंचायत में नहीं जाएंगे। क्यों भाई? तो कहीं हमसे गलत फैसला ना हो जाए, पाप लगेगा। मतलब साफ है कि हिंदू धर्म में भगवा 5 चीजों के लिए मेन रूप से जाना जाता है। अरे सुन तो लो पूरी बात, आप बिल्ली की तरह रास्ता काट रहे हो, नहीं अच्छा लगता ना। सुन तो लो, भगवा मतलब है त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार। भगवा का मतलब व्यापार नहीं होता है। आप उदाहरण के तौर पर देता हूँ, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि महर्षि विश्वामित्र जिस राज्य में जन्म लिए, जहाँ गौतम और अहिल्या का स्थान है, उस राज्य में जन्म लेने का गौरव प्राप्त हुआ। आपको मैं एक बात बता दूं, महर्षि विश्वामित्र राजा थे, उन्होंने अपना सारा राजपाट दान कर भगवान की तपस्या में लीन हुए। अरे भाई सुन रहे हैं, मैं वही बात बताऊं। अच्छा, हिंदू धर्म में नारी का क्या स्थान है बता दूं? देवी माना जाता है। क्यों माना जाता है? जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, और जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती है वहाँ राक्षसों का वास होता है। मोदी जी अरे मैं पूछ, आप बोले नहीं दे रहे। महिला सशक्तिकरण कब होगा? जब आर्टिकल 79 का उल्लंघन नहीं होगा। जब देश की महिला राष्ट्रपति, आदिवासी समाज की राष्ट्रपति के हाथ से संसद का उद्घाटन होगा। एक तरफ तो आप कह रहे हैं मुंह में राम बगल में छुरी, राम नाम रटना पराया माल अपना। एक तरफ महिला सशक्तिकरण पर वो आदमी व्याख्यान दे रहा है जिस महिला के मांग में सिंदूर भरने के बाद सत्य सनातन हिंदू धर्म में मांग में सिंदूर भरना कोई रस्म और रिवाज नहीं। इस बात का सुनने रहे पूरी बात, फिर बीच में काट रहे। आप तो बिल्ली को भी बदनाम कर दिया। हिंदू धर्म में मांग में सिंदूर भरना कोई रस्म और रिवाज नहीं है। इस बात का प्रतीक है कि उसका पति जब तक जिंदा रहेगा उसकी पत्नी के लिए जिएगा, और 7 वचन 7 जन्मों तक एक दूसरे के साथ जीने मरने। अरे भाई सुनो, आपके पापा अगर आपकी मम्मी को छोड़ दिया होता, फिर बात पूछ रहे। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपके पापा अगर आपकी मम्मी को छोड़ देते तो क्या आप पत्रकार होते? सुनो, दिक्कत है ना, ये लोग असुर प्रवृत्ति के लोग हैं। रामायण ने साफ साफ सिखाया है। तो कर्नाटक के चुनाव में तो रैली में वो हनुमान जी के चालीसा पढ़ रहे थे। हनुमान जी, सुनो एक मिनट सुनो, हनुमान जी किसी को कष्ट देने के लिए बने हैं क्या? नहीं।
कष्ट से उबारने के लिए बने हैं। हनुमान जी हिंसा करने की बात कहते हैं क्या? रामचंद्र जी और कृष्ण जी, राम मर्यादा के लिए जाने जाते हैं, कृष्ण भगवान न्याय के लिए जाने जाते हैं। सुन लीजिए, हम लोग राम और कृष्ण के मानने वाले लोग हैं। पूतना चूंकि अपने स्तन में विष लगाकर बच्चों को मौत के मुंह में ढकेल रही थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने वध किया। समझो, रामायण समझने की चीज है। अरे आप कितने साल से पत्रकारिता करती हैं? मुद्दा ही तो है, समझा तो रहा हूँ आपको। आप गोबर को चवनप्राश समझ के खाती हैं, आप रोटी को रोटी नहीं समझते। सुन तो लो, देखो, अरे सुन तो लो भाई, सुन रहे। आप महिला पत्रकार हैं। नारी सताए 3 गए, राज, धर्म और वंश। मानो मेरी बात, नहीं तो देख लो रावण, कौरव और कंस। ये आज की परंपरा नहीं है। माँ सीता रोई, रावण का सत्यानाश हुआ। माँ देवकी रोई, कंस का सर्वनाश हुआ। द्रौपदी रोई, कौरव के 100 पुत्रों समेत पूरे कौरव वंश का समूल नाश हुआ। निश्चित तौर पर आज हमारे देश की बेटियां रो रही हैं। पूरी की पूरी सरकार का सर्वनाश होगा, सत्यानाश होगा, जितनी देरी करें। अभी तो एकदम धड़ल्ले से जो सांसद जो है वो तो अभी धड़ल्ले से घूम रहे हैं, उनको पद से भी हटा दिया गया। उनको पद से भी हटा, फिर भी धड़ल्ले से वो चल रहे घूम रहे हैं। भाई साहब, इसी महिलाओं का तो शराब पड़ा, कर्नाटक में इनका सुपरा साफ हो गया। 30 सीटों पर इनकी जमानत जब्त हो गई। अभी इंतजार कीजिए। देखिए, सूर्य उदय होता है, जब दोपहरी होती है, अस्त होता है। जो जन्म लिया है मरेगा। जुल्मी चाहे नामरूद हो, जुल्मी चाहे रावण, कौरव और कंस हो, अंत तो होगा ही होगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो तिहारी है, जिसके दाव के साथ संबंध थे, जिसने झारखंड के खिलाड़ी को मारा, जिसने मेडल को यानी पूरे भारत के 133 करोड़ आवाम को 15 रुपए की औकात बताई। मेडल जीतना हर किसी के बस की बात नहीं। अगर माँ का दूध पिया है ब्रजभूषण शरण सिंह, तो कहिए एक मेडल जीत के बता दे। छठी रात का दूध याद आ जाएगा। ये 143 करोड़, जो 143 करोड़ भारतीय हैं, उनके मान सम्मान का बात है। आप कहाँ तक पढ़े? आपके सर्टिफिकेट को अगर हम 1 रुपए का कागज का टुकड़ा कह देंगे, अच्छा लगेगा क्या? आपके माँ बाप का मेहनत नहीं है क्या? आपकी मेहनत नहीं है? लेकिन पंकज जी, मुद्दा तो इस समय है ना, कल मोदी जी ने 9 साल बेमिसाल में अपने सारे फिर आ गए आप 9 साल में। देखिए, सबसे बड़ा फेल्योर है माँ बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं। अरे सुन नहीं रहे? काम बताए हैं कल मोदी जी। बहन मनीषा को देख लीजिए, हाथरस की घटना देखिए, कुलदीप सेंगर मामला देखिए, दिल्ली के कंझावला में देखिए, हो क्या रहा है। लगातार निर्भया के बाद जो निर्भया फंड का गठन किया गया था, उस फंड में कटौती कर दी गई। विश्व गुरु बनाए कल, इस बार कैसे बनेगा? अरे भाई सुन तो लीजिए, जो मनरेगा के द्वारा ग्रामीण इलाकों में जहां हमारे देश के आवाम को रोजगार की सुविधा थी, भरण पोषण की सुविधा थी, उसमें बजट में कटौती हुई। तो आप एक बात बताओ, भूखे पेट कुछ होता है क्या? देश तरक्की पे है, इस बात पे बात हुई। देश तरक्की है कि 20 से 30 करोड़ आदमी गरीबी रेखा के नीचे और चले गए। 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी लगाते हैं, शिक्षा को लेकर भी बोलते हैं, काफी सारे मुद्दों को लेकर के बात करते हैं वो। आपने रामायण देखी है? काल ने भी राक्षस प्रभु श्री राम का नाम ले रहा था, तो क्या राम भक्त हो गया? सीधी सी बात है। बोलने, अरे सुन तो लो, बोलने को कुछ भी है, धर्म समझ बात, हर चीज की अपनी एक मर्यादाएं हैं। और आपको, आप चाहे जिस धर्मशास्त्र को मानते हो, देश में संविधान भी है सबसे ऊपर। संविधान में साफ साफ लिखा है कि जब समानता का अधिकार है, सबको बराबर देखा जा रहा है, तो एक भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता पर जब यौन शोषण का आरोप लगता है और पास्को एक्ट में जब 24 घंटा के अंदर में गिरफ्तारी होती है, तो ये असमानता क्यों है? क्यों प्रधानमंत्री चुप हैं? इसलिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये कहा कि मैं अगर मुंह खोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा। ऐसा कौन सा भूचाल आएगा? पता है क्या पत्रकारिता करती हूँ? देश की बेटियां, संसद का उद्घाटन 1 महीने 1 साल बाद भी हो सकता है। देश की बेटियां बैठी हैं, हिंदू की बेटियां बैठी हैं, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में बैठी हैं, और हिंदू प्रधानमंत्री हैं, हिंदू राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है। अब एक बात बताइए, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में और केंद्र में किसी दूसरी पार्टी की सरकार होती, तब भी आप क्या जलेबी बना रहे होते? यही लड़कियां अगर पाकिस्तान की हिंदू बेटियां होती, तब भी क्या आप यही जलेबी बना रहे होते? बलात्कारी अगर यही ब्रजभूषण शरण सिंह होता, तब भी क्या आप यही सवाल कर रहे होते? आप लोग देखिए, जलेबी मत बनाओ। सुनो।